हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है समास। इससे पहले मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि क्लास 12 अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, क्लास 10th और 12 दोनों के। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्लास 9 टू क्लास 12 ये ग्रामर सभी बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है समास। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे समास की परिभाषा क्या होती है। देखिए, समास की परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक पदों के मिलन से एक नए शब्द की रचना होती है, तो इस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन या यथाशक्ति इत्यादि। देखिए, जब इसमें समास का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं, तो उन दोनों के मिलने से एक नए पद की रचना होती है, यानी कि एक नया शब्द बनता है। तो उसे हम कहते हैं, समास कहते हैं उस मिलने की क्रिया को। जैसे यहाँ पे प्रतिदिन लिखा हुआ है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो कैसे होता है, प्रति प्लस दिन। तो वो क्या होता है, प्रतिदिन। तो वो जो ये जो हमने दो अलग अलग शब्दों को मिला के लिखा है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उसके बाद देखिए, समास के कितने प्रकार होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, जो अधिकतर अव्यय होता है। यह संपूर्ण पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल, तब सबसे पहले अव्ययी भाव समास में क्या बोला है कि इसमें जो होती है प्रथम पद की, यानी कि पहला जो पद होता है उसकी प्रधानता होती है, जो कि अधिकतर क्या होता है, अव्ययी ही होता है। और ये संपूर्ण पद, ये जो एक संपूर्ण पद बन जाता है, वो एक क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहला पे एग्जाम्पल दिया गया है प्रतिदिन। जैसे प्रतिदिन का मतलब होता है दिन दिन, यानी कि हर दिन की बात हो रही है। फिर होता है यथाविधि। यथाविधि यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यथाविधिम। फिर यथाशक्ति को हम संयोजित करके लिख सकते हैं यथाशक्तिम। देखिए, उसके बाद सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या बोला गया है, तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसके अंतर पद में प्रथमा विभक्ति होती है, एवं पूर्व पद जिस विभक्ति का होगा वह समस्त पद पर लागू होता है। जैसे देववाणी अर्थात देव की वाणी, रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। थर्ड है जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा, भयभीत अर्थात भय से भीत। फिर है वनवास अर्थात वन में वास। तो देखिए, तत्पुरुष समास में क्या बोला गया है कि इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे अव्ययी भाव समास था, उसमें क्या बोला गया था कि इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, और तत्पुरुष समास में बोला गया है कि इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। इसके अंतर पद में प्रथमा विभक्ति, यानी कि इसके अंतर में जो पद होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और पूर्व पद जो होता है वो जिस विभक्ति का होगा वह समस्त पद पर लागू होता है। जैसे यहाँ पर लिखे रखा है कि देव की वाणी, अगर सबसे मेन क्या है यहाँ पे ये बोला है कि इसका जो पूर्व पद होता है जिस विभक्ति का होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, पूर्व पद देव है, तो ये जो पूरा समस्त पद है इस पे क्या हो रहा है, ये एक पद जो ये लागू हो रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देव की वाणी बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे जो पूर्व पद है, यानी कि पहला पद है, वही समस्त पद पर लागू होता है। कि तो किसकी वाणी, देव की वाणी। फिर यहाँ पे किसके लिए घर, रसोई के लिए घर। फिर यहाँ पर जन्म से अंधा, भय से भीत, वन में वास इत्यादि। उसके बाद देखिए, तीसरा है हमारा, तीसरा और सबसे आसान है ये, द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु उसके संयोजक शब्द और का लोप होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये जो समास होता है द्वंद्व समास, तो यहाँ पे क्या होता है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु उसके संयोजक शब्द, यानी कि और की जगह और का लोप हो जाता है, और उसकी जगह ये चिन्ह लग जाता है। तो क्या बोला गया है, माता पिता। जैसे यहाँ पे क्या होता है, माता और पिता को हम क्या लिखते हैं, माता पिता। भाई और बहन शब्द होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, भाई बहन। तो यहाँ पे राजा और रानी को क्या लिखेंगे, राजा रानी। तो यहाँ पे और हट जाता है, यहाँ पर एक साइन आ जाता है बीच में। उसके बाद फोर्थ है द्विगु समास। ये भी बहुत इजी है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। यहाँ पर द्विगु समास का मतलब है कि इस समास में जो प्रथम पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक ही होता है। जैसे सप्तद्वीप, त्रिभुवन, त्रिफला। जैसे सप्तद्वीप में पहला क्या है, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन अर्थात 3 भुवनों का समूह। त्रिफला अर्थात 3 फलों का समूह। तो यहाँ पे क्या है, सप्त त्रि त्रि, ये सब क्या है,
संख्यावाचक है, तो यहाँ पर संख्या आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए फिर क्या बोला है यहाँ पे, फिफ्थ होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इस समास में विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, और यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, इस समास में विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि यहाँ पर दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे वीर पुरुष, तो यहाँ पे क्या आ गया, वीर पुरुष को यहाँ पर नीलकंठ यानी कि नीलाकंठ, परमानंद यानी कि परम आनंद, तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, दूसरा पद जो है उनकी प्रधानता है। जैसे कि पुरुष कैसा है, वीर है, तो यहाँ पर क्या है, पुरुष जो है उसमें दूसरे पद की प्रधानता हो रही है। पहला पद जो है विशेषण है और दूसरा पद जो है विशेष्य है। अब पुरुष कैसा है, वीर, ये एक विशेषण होता है, और पुरुष क्या है, विशेष्य है, तो यहाँ पर वही बता रखा है। उसके बाद सिक्स्थ वाला है बहुव्रीहि समास, अर्थात इसकी परिभाषा है, दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता, अपने पदों से हटकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे दशानन, जैसे लंबोदर, जैसे चतुर्भुज। यहाँ पे क्या बोला है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ पर अपने पदों से हटकर एक अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे दशानन का अर्थ होता है 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश जी। उसके बाद है चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजाओं वाला, तो वो कौन होते हैं, विष्णु जी। अब देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, हमने जो भी सीखा है यहाँ पर उसकी। देखिए निम्नलिखित के समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। तो देखिए हमें इन सबके समास विग्रह करने हैं, उसके बाद हमें नाम बताना है। तो शब्द क्या है, पहला है राजपुरुष, तो इसका विग्रह क्या होगा, राजा का पुरुष। क्या होगा इसका विग्रह, राजा का पुरुष। अब हमें बताना है कि ये कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जो कि हमने सेकंड में पढ़ा, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद यहाँ पर है सेकंड पॉइंट है दशानन, यानी कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। और ये हमने अभी सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में देखा दशानन, तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास। उसके बाद है भाई बहन, यानी कि भाई और बहन, तो ये कौन सा, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। उसके बाद देखिए चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के समान मुख, तो चंद्र के समान मुख, तो इसमें क्या हो रहा है, विशेषण भी है और विशेष्य भी है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। अब उसके बाद देखिए फिर है नवग्रह। नवग्रह यहाँ पे क्या आ रहा है, नव आ रहा है, यानी कि 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ पे क्या, ये क्या है, संख्यावाचक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास, द्विगु समास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रातों रात। रातों रात का क्या कहेंगे हम, विग्रह रात ही रात में, तो ये क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद देखिए सेकंड वाला क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वंशधर। वंशधर यानी कि वंश को धारण करने वाला, और इसका विग्रह क्या हो गया, वंश को धारण करने वाला, तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है। उसके बाद सेकंड है विद्यालय। विद्यालय का मतलब होता है विग्रह विद्या का आलय, तो ये भी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें वही बता रखा है, इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान इन दोनों में। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कलनाद। कलनाद का अर्थ होता है, यानी कि उसका विग्रह होता है कल का नाद। इसका समास ही ये समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता है क्योंकि इसमें विशेषण भी है और विशेष्य भी है, ये इसमें क्या है, और दूसरे पद की प्रधानता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। उसी के बाद है यथा नियम। और यथा नियम क्या है, नियम के अनुसार, अर्थात ये कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, जो हमने सबसे पहला समास पढ़ा था, अव्ययी भाव समास, जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यथा नियम, तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद है प्राण पक्षी, यानी कि अर्थात प्राण रूपी पक्षी, तो ये कौन सा हो गया है, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण भी है और विशेष्य भी, और इसमें दूसरा पद प्रधान है, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद है स्नेह पालिता। स्नेह पालिता का विग्रह होता है स्नेह से पली हुई। स्नेह से पली हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, और तत्पुरुष समास में आपको पता है कि दूसरे पद की प्रधानता होती है। उसके बाद देखिए लाभ हानि। लाभ हानि को हम लिखेंगे लाभ और हानि। देखिए
लाभ हानि को हम लिखेंगे लाभ और हानि। तो लाभ और हानि, तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया, क्योंकि यहाँ पे और विलुप्त हो जाता है, तो ये कौन सा है? द्वंद्व समास है। फिर है पंचामृत। पंचामृत यानी कि 5 अमृतों का समूह। अब देखिए 5 आ रहा है यानी कि पंच आ रहा है, तो ये क्या है? संख्यावाचक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। उसके बाद है नीला आकाश। नीलाकाश, तो यहाँ इसको हम, इसका विग्रह होगा नीला आकाश। तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। यहाँ पर क्या है? विशेषण भी है और विशेष्य भी है। तो यहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद का है विशेष्य। तो यहाँ पर और दूसरा पद क्या है? प्रधान है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उसके बाद है चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला। तो ये क्या हो गया है? बहुब्रीहि समास हो गया। उसके बाद देखिए 3 और है हमारे पास, महानगर, लाभ हानि और जल राशि। तो लाभ हानि तो क्या हो गया? लाभ और हानि, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। जल राशि क्या हो गई? जल राशि का विग्रह हो जाएगा जल की राशि। तो ये क्या है? तत्पुरुष समास हो गया। और वैसे ही है महानगर। महानगर यानी कि महान है जो नगर। तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और ये एक अन्य अर्थ को बोध कराता है। तो यह कि ये क्या हो गया? महान है जो नगर, इसका विग्रह, और यहाँ पे समास का नाम है बहुव्रीहि। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी उनके बोर्ड्स में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।